कंझावला कांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। होटल से अपने दोस्त के साथ निकलती दिखी लड़की। इस सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर अपने दोस्त के साथ निकलती दिखी थी ये लड़की। एक और सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये देखिए, ये वही तस्वीरें, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। अब स्कूटी पर अपने दोस्त के साथ निकलती दिखी थी लड़की। एक बार हम इस तस्वीर को बिग वॉल के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये एक लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यह बात साफ नजर आ रही है कि अपने एक दोस्त के साथ वो लड़की स्कूटी से निकली थी। होटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं और अब इस खुलासे के बाद से पूरे जो इन्वेस्टिगेशन का ट्रैक है उसमें भी एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस भी इस दोस्त से पूछताछ की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए, ये जो रेड सर्किल आप देख रहे हैं इसमें एक और लड़की इस स्कूटी पर इस लड़की के साथ जाते हुए नजर आ रही है। ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कई सारे राज सामने आ रहे हैं। इस पूरी घटना से जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बिग वॉल के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है होटल के बाहर की ये तस्वीरें। और आप देखिए, वो स्कूटी नजर आ रही है, वो लड़की नजर आ रही है और साथ में उसके एक और उसकी दोस्त नजर आई जो स्कूटी पे बैठ के जाते हुए नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये रेड सर्किल में हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 1:45 का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो की टाइमिंग की बात करें 1:45, रात के 1:45 के आसपास का ये वीडियो है। और इसके पहले जो लगातार TV9 भारतवर्ष एक सीक्वेंस के जरिए आपको सीसीटीवी फुटेज और उनकी टाइमिंग्स और लोकेशंस के बारे में जानकारी देता रहा है, जिसमें 1:57 से लेकर 2:03 के अंदर स्कूटी और कार की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे। उसके अलावा पूरे 1 घंटे के अंदर क्या हुआ उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन ठीक उसके पहले की, यानी कि उस घटना के होने के पहले की ये तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, रात 1:45 पर यह वीडियो सामने आया है। उसका यह वीडियो सामने आया सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें आप देख पाएंगे कि स्कूटी पर एक और लड़की बैठी और उसके बाद ये दोनों यहां से निकलते नजर आए हैं। तो घटना से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो जैसे जैसे सामने आ रही है, स्थिति और स्पष्ट होती जा रही है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहां हुआ था, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल के ठीक बाहर की ये तस्वीर देखिए, पार्किंग आपको नजर आ रहा होगा जहां पर कई गाड़ियां लगी हैं, बाइक्स लगे हैं, स्कूटी लगी है। वहां से इस स्कूटी को निकालती है लड़की नजर आ रही है। और वहां पर जब दूसरी तस्वीर सामने आई उसमें यह साफ दिख रहा है कि एक दूसरी लड़की उसकी स्कूटी में उसके साथ बैठकर यहां से निकलती है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए रेड सर्किल में ये स्कूटी बाहर से, फ्रेम से बाहर निकलती है। उसको जरा गौर से देखिए, उसमें साफ आपको नजर आ रहा होगा कि 2 इस पे लोग सवार होते हैं, एक लड़की और साथ में उसकी एक फ्रेंड है, वो भी इसमें आपको नजर आ रही होगी और यहां से वो निकलते नजर आ रहे हैं। रात के 1:45 का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी अलग अलग तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता रहा है, चाहे वो 1:57 की बात हो, 2 बजे की बात हो या फिर रात के 3 बजे के बाद की तस्वीरें हो जो कार की हमने तस्वीरें दिखाई थी। फिलहाल जो उन सब से पहले की तस्वीर है, जब वो लड़की सकुशल है, जब वो ठीक है, जब वो अपने फ्रेंड के साथ वहां से निकलती नजर आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, शालिनी भी हैं और संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, चलेंगे उनके पास। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे तमाम हमारे सहयोगी, लेकिन जितेंद्र के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। जितेंद्र, ये जो तस्वीर अब हम देख पा रहे हैं जिसमें लड़की सकुशल नजर आ रही है, उसकी एक दोस्त नजर आ रही है, स्कूटी से दोनों निकलते नजर आ रहे हैं, इसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिल रही है? ये जो दूसरी लड़की है, क्या वो सुरक्षित है? उसके बारे में अभी तक पुलिस क्या पता कर पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए जो दूसरी लड़की है उसका नाम और पता पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस लगातार उस लड़की के संपर्क में है। उस लड़की ने जो बताया कि दरअसल टक्कर लगने के बाद जिस वक्त ये इस पार्टी से बाहर निकले, इस बर्थडे पार्टी से स्कूटी पर बाहर जाते हुए, जिसमें तस्वीर में सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद पहले ये जो मृतका की दोस्त है वो स्कूटी चलाती हुई दिखाई दे रही है और बीच रास्ते में उसने बताया कि उसने स्कूटी रोकी है, जिसके बाद मृतका ने बोला है कि अब वो स्कूटी चलाएगी। और जब वो स्कूटी चलाने लगी तो ठीक सामने से एक बलिनो कार आ रही थी किशन विहार इलाके में, जिसने इनकी स्कूटी को टक्कर मारी। हालांकि जो मृतका की दोस्त थी उसको मामूली चोटें आई और वो डर के मारे मौके से वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि जो मृतका है उसका पैर गाड़ी के अंदर फंस गया था, जिसके बाद गाड़ी उसको घसीटते हुए तकरीबन 13 किलोमीटर दूर कंझावला तक लेकर गई। तो फिलहाल ये जो मृतका की दोस्त है इसके बयान बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये लड़की लगातार पुलिस के संपर्क में और जितेंद्र जरा एक बार फिर से थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि वॉल के माध्यम से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितेंद्र, ये जो लड़की पहले तस्वीरों में हमें नजर आई स्कूटी चलाते हुए, वो उसकी फ्रेंड थी और बाद में उन्होंने एक्सचेंज किया। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तस्वीरों के अंदर जो जितेंद्र हम लौटेंगे आपके पास इसको हम समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। जैसा कि जितेंद्र ने बताया और हम समझ पाए कि जब ये तस्वीर यानी कि रात के 1:45 पर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो इसमें जो लड़की स्कूटी निकाल रही है वो दरअसल जो मृतक लड़की है उसकी दोस्त है, उसकी फ्रेंड है। और ये जो पीछे आप जो लड़की देख रहे हैं वो दरअसल इसमें पीड़ित लड़की है जिसके साथ ये जघन्य कांड हुआ है। और यहां से रास्ते में इन्होंने फिर एक्सचेंज किया, ड्राइविंग सीट पर वो लड़की बैठी और उसके बाद ही ये घटना हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से इस पर नजर डालिए। इन तस्वीरों पर ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, ये स्कूटी निकालते हुए एक लड़की नजर आ रही है आपको, ये होटल के ठीक सामने पार्किंग लॉट से। और एक दूसरी ये लड़की, इस लड़की के बारे में ही बताया जा रहा है कि जिसके साथ ये बड़ी घटना हुई है, जघन्य घटना हुई है, वो दरअसल ये है। और उसकी फ्रेंड जो आगे आप देख रहे हैं वो दरअसल शुरुआत में स्कूटी चला रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ये जो मृतक लड़की है जो इस दुर्घटना का शिकार, इस पूरी घटना का शिकार हुई है, उसने कहा कि वो अब स्कूटी चलाएगी और ठीक उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। तो जरा इस तस्वीर को भी हमें समझना होगा। आप इनके कपड़ों का रंग देख लीजिए, ये पिंक कलर का जो अभी नजर आ रहा है, दरअसल ये पीड़ित लड़की है और पहले ये पीछे बैठती है बैक सीट पर और बाद में वो आगे बैठती है। जितेंद्र से हम एक बार इसको फिर से समझेंगे। जितेंद्र चलेंगे जितेंद्र के पास हमारे साथ। देखिए शालिनी जुड़ी हुई है। शालिनी, अभी तक जो कहानी तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है, उस कहानी में क्या नजर आया है? पुलिस की छानबीन क्या बता पा रही है? क्योंकि देखिए पहले तो 1 घंटे का एक टोटल वीडियो हमें समझ में आया सीक्वेंस में, अब हम उससे आगे निकले हैं। ये 1:45 रात के 1:45 में जब लड़की सुरक्षित है तब का वीडियो है और उसके बाद की घटनाओं के सारे वीडियोज अब सामने आ चुके हैं। पुलिस कोई सीक्वेंस देख पा रही है, कोई एक श्रृंखला बना पा रही है इन घटनाओं का? शालिनी, घंटे के बाद ये बताती है कि वो अकेली नहीं थी, जो पीड़ित लड़की है, जो मृतक लड़की है, वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी दोस्त थी। ये वो 48 घंटे के बाद बताती है। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी पुलिस की तरफ से बहुत धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, धीरे धीरे पूरी जांच आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। और ये भी बताऊं मैं आपको, मैं इस वक्त मोर्चरी के बाहर हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज उसके मोर्चरी के बाहर हूँ। यहीं पर जो मृतक लड़की है उसका यहाँ पर रखा हुआ डेड बॉडी यहाँ पर है और वो कुछ देर के बाद जो परिवार है वो यहाँ से डेड बॉडी लेकर जाएगा। उनके साथ यहाँ पर जो आईओ हैं वो भी उनके साथ ही होंगे और यहाँ से वो डेड बॉडी ले जाएंगे। उसके बाद यह अंतिम संस्कार किया जाएगा उसका और यहीं पर आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि आखिर क्या है, क्या कैसे क्या है हादसा था या कोई और दूसरी वजह थी। तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। हमारे अलग अलग सहयोगी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं अपडेट्स के साथ। ऋतु भी हमारे साथ जुड़ गई है, ऋतु का रुख करेंगे। ऋतु, 48 घंटे बाद मृतक लड़की की दोस्त सामने आती है और वो बताती है पूरी कहानी कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ। उस लड़की के बयान में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके आधार पर पुलिस अब आगे जांच को बढ़ा रही है? जी देखिए अंजलि, इस वक्त फिलहाल तो मैं जो मृतका है उसके ननिहाल में हूँ और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से फिलहाल बता रहे हैं जो उनके परिजन, उनके मुताबिक दबाव बनाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार कर लिया जाए। और जिस तरीके से उनके परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि
अंतिम संस्कार तभी होगा जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। और इसी बीच तकरीबन 48 घंटे के बाद पुलिस की तरफ से एक और जानकारी दी जाती है कि लड़की अकेली नहीं थी। तो परिजन भी यही पूछ रहे हैं कि अगर वो अकेली नहीं थी तो सबसे पहले तो उसका फोन जो है वो ट्रैक किया जाए। अगर वो अकेली नहीं थी तो जरूर उसने फोन किया होगा जो उनके साथ लड़की थी, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन थी साथ में, और फिर सारी जानकारी मिल पाएगी। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो लड़की के ननिहाल में आप मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जरूर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे। अपडेट्स लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रही है।